Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the measurements, measuring things and the physical quantities and the type of physical quantities. So सबसे पहले हम देखते हैं measuring things क्या चीज़ें हैं. तो अगर हम फिजिक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको मेजर करते हैं. जैसा कि हमारे पास है लेंथ, उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में. इसी तरह मैस है, इसको ग्राम में, किलोग्राम में मेजर करते हैं. टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं. टेम्परेचर को केल्विन में एंड प्रेशर को हम पास्कल में जो है वो मेजर करते हैं. तो जितनी भी हमारे की चीज़ें हैं तो हम उन चीज़ों को, उन क्वांटिटीज़ को एक्चुअली में मेजर कर रहे होते हैं. अगर हम कहते हैं कि हमने शॉप से कोई चीज़ परचेज करनी है तो हम जाके उसको बताते हैं कि जैसे कि अगर हमने चीनी परचेज करनी है तो हम कहते हैं कि हमें 5 kg जो है ना वो चीनी दे दें. तो इसका मतलब है हमने उसको उसकी मेजरमेंट बताई है कि हमें वो चीज़ इतनी चाहिए. तो दैट्स वाई हम हर क्वांटिटी को जो है वो मेजर करते हैं. अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. तो एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. अब हर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक यूनिट है. अब वो यूनिट कहाँ से आता है, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड यूनिट. तो 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी. वहाँ पे ऐसे यूनिट्स जो हैं हर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐसे यूनिट जो है वो असाइन किया गया था. तो अब ऐसा यूनिट या यूनिट जो है उससे क्या मुराद है. तो हमारे पास जो यूनिट है वो इट इज़ अ यूनिक नेम असाइन टू मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी. कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम होता है जो हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको असाइन कर देते हैं. जैसे कि लेंथ है, ये इसको मेजर करने के हम मीटर्स में करते हैं. अब ये मीटर क्या है, ये इसका यूनिट है. तो हमारे पास बहुत से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो जिनको ऑर्गेनाइज करना जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सारी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अरेंज करने के लिए हम पिक करते हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ है, टाइम है, और उसको असाइन कर देते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट. जैसे कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट में उन्होंने असाइन किए थे ऐसे यूनिट्स हर क्वांटिटी के लिहाज से. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्टली हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है बेस क्वांटिटीज. तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, दे आर डिफाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी. के ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी और टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते. तो ये उनको हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज. अब हमारे पास टोटल जो है वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज लेंथ, mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो हमारे पास जो लेंथ है उसका यूनिट होता है मीटर, मैस उसका यूनिट होता है किलोग्राम, इस तरह टाइम है उसका यूनिट होता है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं CD कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम मेजर करते हैं मोल्स में. तो वो यूनिट्स जो इन बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूनिट असाइन करते हैं, उन यूनिट्स को बेसिकली बोलते हैं बेस यूनिट्स. जैसे लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, तो मीटर क्या है, एक बेस यूनिट है. तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब दे आर डिफाइंड एज अ क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे है कि हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम उनको डिवाइड करते हैं. तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज के साथ अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन उन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन क्वांटिटीज हमें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. सेम है हमारे पास उसकी एग्जांपल है, जैसे कि स्पीड है, एक्सेलरेशन है, और फोर्स है. जैसे कि अगर हम फोर्स को देखें तो F इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma. तो इसका यूनिट जो है हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो m है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का जो हम यूनिट डिराइव कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन में भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो फोर्स को दूसरा यूनिट जो है वो न्यूटन है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. तो फिर हम इनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.